दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी TZ न्यूज़ बुलेटिन से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज फटाफट न्यूज़ में आपके साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 चरणों के इलेक्शन का विश्लेषण करना है और देखना ये है कि शुरुआत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है, पिछली बार किस तरह से बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना पूर्ण तरह से कब्ज़ा किया था और सपा और BSP को बाहर कर दिया था। क्योंकि अगर हम निगाह डालते हैं पिछले के आंकड़ों पर तो देखते हैं कि 2012 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सपा ने अपना परचम फहराया था और सपा की पोजीशन वहाँ पर बहुत अच्छी थी। लेकिन 2017 आते आते तक बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया। तो एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा विश्लेषण कि वजह कहे जिसे आलम उसे वजह समझो, वजह कहे जिसे आलम उसे वजह समझो, ज़बान खल्क़ नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ नक्कार खुदा समझो। तो ये नक्कार खुदा देखिए, ये जो आवाम है ये किसके लिए इस बार वोट डालती है, कौन ठप्पा मारता है, किस पे ठप्पा लगेगा, बीजेपी फिर से रिटेन होगी या फिर इसमें कुछ उतर बदल होगा, देखना यही है। तो इसके लिए आज आप इसके छोटा सा विश्लेषण कि बीजेपी ने आखिर इस तरह से 2017 में किस तरह से इन सभी को साफ कर दिया। तो दोस्तों एक आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं कि 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो उस वक्त ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें तकरीबन हैं और उसमें से सपा ने 58 सीटें जीती थी, जबकि BSP ने 39 सीटें जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें मिली थी। तो आखिर ये 2012 के बाद क्या ऐसा हुआ कि 2017 में बीजेपी 136 में से 109 सीटें जीत गई और बीजेपी SP और BSP का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? तो इस पे एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन है, एक पहलू है जिसके ऊपर आप ध्यान दें। तो आखिर ये क्या नज़ारा हुआ जो सब के सब बाहर हो गए और बीजेपी 109 सीट के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना झंडा लहराते हुए और आगे बढ़ी, तो फिर उसने किसी के रोके नहीं रोकी और उसने सबको बाहर कर दिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और ये 2022 का इलेक्शन 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो इस बार बीजेपी के लिए रास्ता आसान है या मुश्किल है, इस पर एक छोटी सी आपके साथ डिस्कशन। जैसा कि मैंने बताया कि आखिर ये क्या हुआ कि जो 136 में से 109 सीटें बीजेपी जीत गई 2017 में और अब 2022 में हालात क्या होंगे। तो 2013 में दोस्तों हुआ ये कि मुजफ्फरपुर के कमाल गांव में एक दंगा हुआ जिसमें जो वहाँ का कॉम्बिनेशन हुआ करता था जाट और मुसलमानों का, वो पूरी तरह से बिखर गया। या मायावती का जो वोट बैंक था और मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन था वो पूरी तरह से बिखर गया, तहस नहस हो गया और इसका पूरा तरह से राजनीतिक फ़ायदा उठाया या राजनीतिक फ़ायदा मिला बीजेपी को। बाकी पार्टियां सब इसमें पीछे रहीं। तो और जैसे ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी पहला इलेक्शन होगा 7 तारीख को 58 सीटों पर होना, इसमें से 58 में से 53 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी। तो यहाँ पर एक जाट कॉम्बिनेशन है, जाट और मुसलमानों का, लेकिन डोमिनेट ज़्यादातर जाट करते हैं। तो इस बार जाटों के आप जानते ही हैं कि मिजाज बदले हुए हैं, थोड़ा नाराज़ हैं बीजेपी से कृषि कानून को लेकर। जिस तरह से कृषि कानून पे उन्होंने 1-1.5 साल धरना प्रदर्शन किया, लाठियां खाईं, उनके ऊपर FIR हुई, तो उससे वो बहुत नाराज़ नज़र आते हैं। कई जाट नेताओं से अगर बात करिए तो वही कहते हैं कि आखिर हमारे ऊपर अभी तक मुकदमे चल रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर्स बंद हैं, अभी तक नहीं छूटे हैं। तो क्या बीजेपी इन सबको फिर से अपने पाले में ला पाएगी, ये देखना है। और इसी में कुछ अगर हम देखते हैं जाट नेताओं की कि बड़े नेता या किसान के बड़े नेता राकेश चौधरी की बात करते हैं, तो राकेश चौधरी अब के कई इंटरव्यूज़ जो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पढ़े हैं कि वो कहते नज़र आ रहे हैं कि इस बार हालात कुछ और होंगे, मिजाज कुछ और हैं वोटर्स के, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए वो नाराज़ नज़र आते हैं। बीजेपी एक तरफ उनको मनाने की ज़रूर कोशिश करेगी और लगी भी है, लेकिन जो सपा और जयंत चौधरी का कॉम्बिनेशन हुआ है उससे थोड़े से हालात नज़र अलग से आ रहे हैं। एक दिल्ली के भी प्रोग्राम में जयंत चौधरी और राकेश टिकैत साथ साथ नज़र आए, जो कि एक बड़े नेता हैं। लेकिन अब देखना ये भी है कि क्या राकेश टिकैत अगर नाराज़ हैं और उनकी बात क्या किसान मानेंगे या जाट नेता मानेंगे, बाकी जाट नेता भी उनकी बात को फॉलो करेंगे, उनके साथ चलेंगे, ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल
इस बार मिजाज अलग हैं और एक कहावत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि जिसके जाट उसके ठाट। तो अब की देखना ये है कि जाट किसके ठाट कराएंगे, फिर से एक बार बीजेपी के ठाट कराएंगे या फिर किसी और पार्टी। तब तक हमारे साथ बने रहिए टीजेड न्यूज़ बुलेटिन के साथ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले विश्लेषण के साथ, आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।